जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान। कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर। गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ और आ पड़ी है गुड्डन पर 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर। जानने के लिए देखते रहिए कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल। क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में, जहाँ गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन बनी है इंडिया की यंगेस्ट सास, तो शादी के बाद की रस्में भी होनी चाहिए ना खास। रस्मों भरा सप्ताह। नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। देखिए आपके बने ना ठीक नहीं करे, छोड़िए। सरगी की रस्म है बेटा। मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ नहीं होने दूंगी। क्या गुड्डन से हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म। क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज, और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन से हुई गलती जिससे हुई दादी उससे नाराज। अब कैसा होगा हमारी इस यंगेस्ट सास का करवा चौथ, और कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए शादी के बाद पहली दीपावली पर मिली गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर करेगी नए रिश्तों की शुरुआत, या फिर उसकी गलतियां देखकर अक्षत होगा नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए शादी के बाद पहली धनतेरस के शुभ अवसर पर सौंपी गई गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर शुरुआत करेगी नए रिश्तों की, या फिर उसकी गलतियां देख अक्षत होगा उससे नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZEE TV पर। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी 3 बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और 3 बहुओं को? पकड़ जरूर। हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इतना मजा आने वाला है ना। अब देख, दादी अपनी विधवा आश्रम की सहेलियों को लेके घर पहुँचेंगे और घर तब तक घर नहीं कुश्ती का अखाड़ा बन चुका होगा। और हाँ, दुर्गा दी का गुस्सा वो अलग। हाय हाय गुड्डन, आज तो तू गई। हाँ लक्ष्मी दी, दिवाली के पटाखे तो आज ही बच जाएंगे जिंदल भवन में। क्या हुआ?
हंसी क्यों निकल ली? अब तक तो बड़ा खिलखिलाकर हंस रही थी दोनों। नहीं नहीं दुर्गा दी, वो तो हम ये सोच रहे थे कि सासू माँ से मंदिर साफ हो पाएगा भी या नहीं। हाँ। अच्छा दुर्गा दी, आपको क्या लगता है कि सासू माँ से गड़बड़ी होगी या नहीं? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सास कुछ कर सकती है, पर क्या पता वो मंदिर साफ भी कर ले। और वैसे भी वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये तो लक्ष्मी अच्छे से जान ही चुकी होगी। क्यों लक्ष्मी, तुम्हारे इतना परेशान करने के बावजूद भी उसने पूजा पूरी करी और लक्ष्मी को सबक सिखाया वो अलग। कुछ भी कहो, इस लड़की में कुछ तो बात है। आप घर तो पहुंचिए दुर्गा दी। जब सबके सामने बखेड़ा खड़ा हो जाएगा ना, तब मालूम पड़ेगा कितनी बात है लड़की में। चलिए। हाँ सजावट तो अच्छी लगनी ही थी दादी। आखिर मंदिर में लगा हुआ दिया हमने जो बनाया है। क्रेडिट खाने के लिए तो लोग लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। वैसे दुर्गा जी इसी भ्रम में रही कि ये दिया उन्होंने बनाया, हमारे लिए तो वही बेहतर है। भाई कहने को इंडिया की सबसे यंगेस्ट सास है, लेकिन इसने काम बड़ी बुजुर्ग सासों की तरह किया है। अच्छे संस्कारों की महक लड़की के काम से आती है। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? कल देखिए विवान का मेडिकल रिपोर्ट तुलिका और सनी देखने के बाद अब क्या नई चाल चलेंगे। माही विवान की बेटी है। हाँ मुझे शांतनु को कोलकाता छोड़कर जाने से रोकना होगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था ये I mean, अस्मिता की सच्चाई जान बैठा शांतनु क्या छुपा पाएगा अपनी भावनाओं को, या फिर होगी किसी नए रिश्ते की शुरुआत? अब आपको मल्हार जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। मैं आपको अभी यहाँ का एड्रेस भेज रही हूँ। अब मल्हार जी को अभी के अभी इधर लेके आइए। मल्हार को बता देती हूँ। बार बोला माई कि मुझसे चालाकी मत करो, समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हें इस हाथ में से बीच वाली उंगली तुम निकालनी है। ये वाली। मैं सुपरमैन में जीत गई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, फिर तुम किसी की नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो, जाओ और मर जाओ। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया? डॉक्टर प्रीता अरोड़ा ने कहा था। उसने रिपोर्ट्स देख ली है? देख ली। नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। चेक 1 करोड़ का नहीं, 1.5 करोड़ का है। बाकी के 50 लाख जरा बीवी आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए हैं। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। हेलो एंड
वेलकम कानपुर वासियों, मैं हूं आपका चहेता आरजे राज। आज का हमारा शो बहुत ही खास है। आज अभी इसी वक्त पूरे शहर के सामने आई लव यू बोल दीजिए इसे। आज आपकी ये जो अनोखी प्रेम कहानी है ना, आज इसे पूरा कर दीजिए। साहिल अग्रवाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए साहिल। वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूँ।